कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा में अवामी समात नेपरा का के इलेक्ट्रिक का टैरिफ यकसा करने का इंदिया के इलेक्ट्रिक की तकसीम पैदावार समेत दीगर तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा कि निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। विफाक इजाफी बिजली फ्राहम कर भी दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि आप उठा सकें। कि इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी के समात छोड़कर चले जाने पर चेयरमैन नेपरा का इजहार बरहमी। शहरियों की दोहाई काम आई, न सियासतदानों का एहतजाज। कराची में तवील लोड शेडिंग का राज। शहर कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांडी, मलीर, कायदाबाद, लियाकताबाद में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, सदर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद में भी घंटों बिजली गायब। जमात इस्लामी के 100 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। कराची के शहरियों ने माफिया करार देते हुए कि इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा कर दिया। अभी भी हमारे साथ वही मामला चल रहे हैं जो आज से 50 साल पहले चल रहे थे हमारे मुल्क में। हमारे पास बिजली का मसला है, हमारे पास गैस का मसला है, हमारे पास पानी का मसला है। तो हम लोग कैसे ग्रो करें, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बिजली के बाद गैस की बंदिश, कराची के सनतकार परेशान। सदर काटी शेख उमर रेहान कहते हैं गैस, पानी और बिजली के मसाइल दरपेश हैं। वजीर आजम कराची के हालात का नोटिस लें। उधर सिंध हुकूमत ने भी गैस बंदिश के फैसले की मुखालिफत कर दी। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस की बंदिश मुआशी तबाही होगी। ब्रीफिंग नहीं, अब अपनी टीम की कारकर्दगी देखूंगा। वजीर आजम इमरान खान का टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता न करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने कारकर्दगी न दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली। सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। इस्लामाबाद में JUI के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। चौधरी शुजात कहते हैं इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था। चौधरी परवेज इलाही से कहा गया इमरान खान से बात करें। नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, उन्होंने इख्तलाफ किया। अगर JIT की रिपोर्ट होती, अगर 164 का स्टेटमेंट जिसका वो हवाला देते हैं वो होता, तो भाई आप जाके उन अदालतों में जहां मुकदमा चल रहे हैं, अली जैदी साहब जाके बन जाए गवाह वहां पर। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमात में अली जैदी गवाह बन जाएं। सईद गनी कहते हैं बल्दिया टाउन की JIT को स्क्रीन से गायब कर दिया क्योंकि वो इत्तेहादी है। PTI के इस्तीफे उधरने से हबीब खान टेलीफोनिक खिताब करते रहे। पाकिस्तानी ट्रंप ने अमरीकी ट्रंप के कहने पर टेस्ट कम कर दिए, फिर कहते हैं कोरोना कंट्रोल में है। ये कई साल से PTI फॉरेन फंडिंग केस से भाग रहे हैं। इन्हें इसराइल और भारत से पैसे मिले हैं। पायलट्स के जाली लाइसेंसों का मामला संगीन। यूरोप के बाद अमेरिका ने भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने PIA का खुसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक PIA की परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस फौरी पाबंदी लगाई। बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़। पंजाब में मुतासरीन 85,261 तक जा पहुंचे। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 75 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 5,058 हो गई। 2,751 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन 2,43,599 हो गए। 1,49,092 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना वबा के दौरान बर वक्त फैसले। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भी पज़ीर आई। आलमी इदारे ऑक्सफैम के रिसर्च के मुताबिक कोरोना के दौरान लोग वबा से ज़्यादा भूख से मर सकते हैं।
ऑक्सफैम ने भूख से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त भी जारी कर दी। भारत इमर्जिंग हंगर हॉटस्पॉट के तौर पर फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान का नाम मुतासरा ममालिक में नहीं है। चीफ जस्टिस का नैब की मजीद अदालतें बनाने का हुक्म। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों से केसेस की तफसीलात मांग ली। लाहौर की एहतसाब अदालतों के एहलकार कल तफसीलात वजारत कानून को भिजवाएंगे। FBR ने रियायती ड्यूटी और टैक्स के हसूल पर नई शराइत लगा दी। खाम माल और कैपिटल गुड्स की क्लासिफिकेशन में गलती पर माल क्लियर नहीं होगा। FBR ने इंपोर्ट कमेटी तश्कील देते हुए दरामदी खाम माल और गुड्स की क्लियरेंस का खत्मी इख्तियार दे दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दान ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनेगा। नए शहर के क़याम से लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। कोयटा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस पर इजहार बरहमी 24 जुलाई तक सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। एबटाबाद में पिस्टल के साथ वीडियो बनाते हुए मैट्रिक का तालिब इल्म जाँ बहक। भागन हाई स्कूल का तालिब इल्म अब्दुल समद टिकटॉक वीडियो बना रहा था कि अचानक गोली चल गई। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम फैसले की। कहते हैं कि ब्रीफिंग नहीं, अब अपनी टीम की कारकर्दगी देखूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता ना करने का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकर्दगी न दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली है। सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। ब्रीफिंग नहीं, अब अपनी टीम की कारकर्दगी देखूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता न करने का फैसला। हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकर्दगी न दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली है। सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी से जांचा जाएगा। कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अब कोई समझौता न करने का फैसला। हुकूमती अमूर में ताखीरी हरबे दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की भी ठान ली। ज़राए ने बताया कि वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन को ब्रीफिंग की बजाय अब कारकर्दगी दिखाना होगी। सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, सबको हकायक बताना होंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी महकमों और वजारतों की हर ब्रीफिंग के अदाद-ओ-शुमार अपनी डायरी में रिकॉर्ड किए हुए हैं। उनके सेक्रेटरी आज़म खान भी तमाम वजारतों की ब्रीफिंग को अलग से डायरी में दर्ज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों डायरियां खोलकर ताखीरी हरबों पर कई अफसरान की सजनिश भी की, जबकि हर महकमे की ब्रीफिंग के दौरान अपने रिकॉर्ड से मवाजना भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम पर भी वाज़े कर दिया कि वजारतें हों या डिवीजन, हुकूमती अमूर में कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबाई काबीना और अफसरशाही को भी अब कारकर्दगी के तराजू पर तोला जाएगा। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच से मुलाकातों का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं वो उज़ैर बलोच से मिले भी हैं और उनके घर खाना भी खाया है। सईद गनी ने कहा कि फहमीदा मिर्ज़ा ने कल झूठ बोला। जिन लोगों की मरहून मिन्नत मकाम मिला उनका कुछ एहसास करें। ये भी कहा कि आज सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। कराची से वकास बाकर की रिपोर्ट देखिए।
पीपल्स पार्टी और मिर्जा फैमिली आमने सामने। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के साथ सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि मिर्जा फैमिली के पास तो बदीन में 1 इंच जमीन नहीं थी। आसिफ जरदारी ने उनको नवाजा। फहमीदा मिर्जा को स्पीकर बनाया। जुल्फिकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाया। सईद गनी ने सवाल किया कि हम बुरे थे तो फहमीदा मिर्जा और हसनैन मिर्जा ने 2013 में पीपल्स पार्टी का टिकट क्यों मांगा था। इस्लामी दुनिया की पहली स्पीकर बन गई, इतना बड़ा ओहदा किसी को मिल सकता है? आप तस्वुर नहीं कर सकती थी। अगर बीबी हयात होती ना, पता नहीं क्या होता, लेकिन ना ये स्पीकर होती ना जुल्फिकार मिर्जा जो है ना होम मिनिस्टर होता। ये मैं आपको बता दूं। ये रिकॉर्ड पे चेक करें ना, बताएं कि जब ये इलेक्शन लड़ने गए थे तो क्या बदीन में इनका घर था? 1 इंच जमीन थी इनके पास। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि फहमीदा मिर्जा कल झूठ बोल रही थी। जिनकी बदौलत मकाम मिला उनका एहसास करें। ये भी कहा कि उन्होंने अभी सिर्फ टेलर दिखाया है। तो ये जो कहती है कि मेरा मुंह ना खुलवाए, भाई खोलें आप। मैं तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ आज आपको। मैंने कुछ बातें बहुत कम की हैं। हमसे सवाल करें, हम पर अगर कोई मुकदमा बनता है, कोई जुर्म साबित होता है, हमें सजा दें, बिल्कुल वो सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप अमन कमेटी और पीपल्स पार्टी को जोड़कर पीपल्स पार्टी को सजा देना चाहते हैं तो जुल्फिकार मिर्जा उसमें से माइनस नहीं हो सकता। सईद गनी ने गैंगस्टर उज़ैर बलोच से मुलाकातों और उनके घर खाना खाने का एतराफ भी किया। भाई जिस दावत का वो जिक्र कर रहा है, वो दावत तो मैं मान रहा हूँ कि मैं भी था, मेरी तस्वीर तो नहीं थी उस दावत पे। वो दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारे MPS की थी, हम उसमें गए थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई उज़ैर बलोच से ही मिलना होता, शुक्रिया अदा करना होता तो हम रात के अंधेरे में उसके घर पे जाके शुक्रिया अदा करते। ये क्या तरीका था कि मार्की भी लगाई और इतने सारे हजार लोग भी बुलाए, कैमरे भी बुलाए और उसके अंदर जाके हम उज़ैर बलोच से मिलने गए? कोई तुक नहीं है। सईद गनी ने अली जैदी को भी चैलेंज किया कि उन पर लगाए गए इल्जामात पर अली जैदी उनका सामना करें। ये भी बताया कि अली जैदी, आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल ने अमन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वक्कास बाकर, 92 न्यूज़ कराची। सईद गनी का बयान तो आपने सुना। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं PIA को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। सियासी भर्तियां करके PIA को तबाह किया गया। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। 180 लाइसेंस आपकी चहेती मुस्लिम लीग नून ने इशू किए। 66 जाली लाइसेंस आपके करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए। मुल्क में मुख्तलिफ बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। शहबाज गिल का यह भी कहना है कि मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। बरतानिया में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े का इत्तलाक 2021 से शुरू होगा। कौन से बैनुल-अक़वामी तालिबे इल्म PSW अप्लाई कर सकेंगे? इस हवाले से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान ने माहिर कानून आसिम सुलेमान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में माहिर इमिग्रेशन कवानीन आसिम सुलेमान साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानिया के अंदर जो भी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं उनसे बड़ी अच्छी तरह जो है वाकफियत रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि बरतानिया के अंदर जो PSW वीज़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, कौन से स्टूडेंट कब अप्लाई कर सकते हैं उसको? देखिए, ये PSW है उन लोगों के लिए है कि जो इनटेक करें, एडमिशन लें इन 2020 एंड 2021। अब ये जो लास्ट ईयर अनाउंस हो चुका था, इसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है जो सब के लिए, वो ये है कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो एजुकेशन जो है ना वो ऑनलाइन दे रही हैं। अब वो रिक्वायर नहीं करते कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ में आए गिवन दी पेंडेमिक। अब होम ऑफिस ने इसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जो यहाँ पे मौजूद है और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे PSW वीज़े के लिए, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज़ दे कैन अप्लाई फॉर इट। चलिए, लेकिन फिर भी तो जैसा मुझे ये बताएं कि लेट्स से जो स्टूडेंट यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं और उन्हें अपने वीज़े एक्सटेंड नहीं करवा रहे, लेकिन कोर्स ख़त्म हो गया लेकिन उनका वीज़ा बाकी है अभी अगले साल तक, तो क्या वो PSW अप्लाई करने के अहल हैं? नहीं, उसमें आपको ये देखना है कि सिर्फ वही अहल होंगे जो एडमिशन लेते हैं 2020 में और 2021 में, ठीक है। और ये इनटेक होना चाहिए 2020 में, चाहे वो जनवरी इनटेक है या सितंबर इनटेक है। अगर तो उनका कोर्स खत्म हो गया, इनटेक हाँ वीज़ा नहीं, वो नहीं होंगे। अगर उन्होंने एडमिशन लिया था, इनटेक था उनका 2019, ठीक है, फर्स्ट करें कि उनका कोर्स है 1 साल का, ठीक है, तो 1 साल में उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 2020 में कंप्लीट किया, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं कि उनको वीज़ा मिला 3 साल के लिए, ठीक है, वो कंप्लीट होता है 2020 में या 2021 के अंदर या लेटर में, वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो एक्सटेंशन करवाते हैं 2020 में, इस ईयर में अगर वो एक्सटेंशन करवाते हैं
डिफरेंट अगर आप प्रोग्रेस करते हैं डिफरेंट कोर्स में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का वीज़ा है वो वर्क वीज़ा है, और ये जो लीव ये पहले भी ऐसे था और आगे भी ऐसे ही होगा कि ये जो इसकी जो रेजिडेंस है वो सेटलमेंट में कंसिडर नहीं की जाती अनलेस कि आप प्राइवेट लाइफ 10 इयर्स पे जाके इसको अप्लाई करें। तो इसके बाद आपको स्विच करना पड़ेगा ऐसी कैटेगरी में जो लीड्स टुवर्ड्स सेटलमेंट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। वो वर्क परमिट भी हो सकता है और स्किल्ड वर्क Tier 2 भी हो सकता है, वो आपका फैमिली लाइफ के ऊपर भी हो सकता है, मतलब आप शादी कर लेते हैं अगर किसी के साथ तो वो भी हो सकता है, आप स्विच कर सकते हैं विद इन द कंट्री। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई के हवाले से जूम वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बरतानिया भर के रहनुमाओं समेत पाकिस्तान से साबिक चेयरमैन सेनेट और जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी, चौधरी मंजूर, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी, सूबाई वजीर सईद गनी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई की मुनासबत से वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका एहतमाम नौ मुंतखब मेंबरान मीडिया सेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके ने किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि 5 जुलाई को मुल्की तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जिस दिन एक मुंतखब वजीर आजम का तख्ता उल्ट दिया गया। आज क्योंकि 5 जुलाई का दिन है और 5 जुलाई में जो कुछ हुआ था, शर्मिला फखरुकी ने तो माशाल्लाह कुछ बयान किया है। उस दिन दरमियानी शब को जब उसने शब खून मार के करके जो है ना कि मार्शल लॉ लगाने के साथ आपको पता सारा आइन मुअत्तल हो जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद भुट्टो की गिरफ्तारी और शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुन जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। सिंध के वजीर तालीम साबिक सेनेटर सईद गनी ने इस मौके पर कहा कि अगर 5 जुलाई को मुल्क में मार्शल लॉ न लगता और शहीद भुट्टो की हुकूमत कायम रहती और शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल न किया जाता तो पाकिस्तान एशिया की सुपर पावर बन चुका होता। तमाम मसाइल पैदा हुए हैं इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को हटाया गया, फिर उनको शहीद कर दिया गया। बहरहाल अब ये एक अजाब था इस मुल्क के ऊपर। इस मौके पर शर्मिला फारूकी का कहना था कि मार्शल दौर की दास्तानें और कहानियां सुनकर आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीबी की हुकूमतें गईं, फिर एक तवील एक आमरीत का दौर आया, जिया दौर आया, क्लैशनकॉफ कल्चर, एक इंतहा पसंदी का कल्चर, एक रिलीजियस इनटॉलरेंस का जो कल्चर पैदा हुआ, वो उससे आज तक पाकिस्तान निकल नहीं पाया है। फैसल करीम कुंडी सूबाई सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया हमेशा से ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हर अव्वल दस्ता के तौर पर मुतहरक रही है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब उनके ऊपर टाइम आया उन्होंने फंड भी दिए, उन्होंने उनके लिए कैंपेनें भी की, लेकिन जब उन पर टाइम आया और जब वो वापस आना चाहते थे अपने मुल्क इस कोरोना की सिचुएशन में, तो आप देखें कि वो टिकटें हैं कि जो मैं मिसाल लूंगा, अगर वहां पर 500 यूरो की थी वो उन्होंने 700 और 800 यूरो पे जो है ना बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया अजहर बड़ालवी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक हकीकत पसंद और दिलेराना शख्सियत के मालिक थे। पार्टी के साथ आपने बिल्कुल जमा मर्जी से दिया और बड़ी डट कर बात करती हैं जब भी आप मीडिया पे आती हैं, तो आप जैसी जो इस वक्त पार्टी का एहसास है, आप एसेट है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग अंजम जुराल ने कहा कि भुट्टो शहीद कल भी एक जिंदा हकीकत थी और आज भी एक जिंदा हकीकत है। अल्लाह ताला हम लोगों को इसी तरह इस कोविड-19 के दौरान सेहत तंदुरुस्ती दे, हम इसी तरह से इस तरह की मीटिंग्स करते रहे और अपने इतने अच्छे पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी हमारे बहुत से सीनियर लोगों ने हमें बहुत सी पार्टी के मुतालिक अच्छी बातें बताकर हम लोगों की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान में जो टेक्निकल स्किल्स है उनका बड़ा फुकदान है, तो अगर सिंध के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जो है अपने ग्रुप में शामिल कीजिए। तो यही सवाल है कि if we can be any assistance to you and to the party and to our country, we are very patriotic Pakistanis and followers of
भट्टो शेख। तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया सेक्रेटरी जनरल वुमेन विंग समिया अली, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर मेमन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंबर इजाज और दीगर पार्टी अहदेदारों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। गुलाम सैनवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। सिफारत खाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन शोबा तालीम में ताउन के मौजू पर वेबिनार का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान, पाकिस्तान और अमेरिका से तालीम के माहिरीन ने शिरकत की। तफसीलात देखिए वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सिफारतखाना वाशिंगटन ने तालीम के शोबे में ताउन के हवाले से एक वेबिनार का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के माहिर तालीम ने शिरकत की और अपने अपने तजुर्बात से आगाह किया। वेबिनार को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले मरहले में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी मैदान में ताउन के बारे में शुरका को आगाह किया। उन्होंने कहा, शोबा तालीम में ताउन पाक अमेरिका 2 तरफा ताल्लुकात का ताबनाक बाब है। वेबिनार में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए तालीमी और सकाफती उमूर मैरी रॉयस ने पाक अमेरिका तालीमी इश्तराक के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका पाकिस्तानी तुलबा का हमेशा खैर मकदम करता है। 2018-19 में कुल पाकिस्तानी तालिब इल्मों की तादाद 8000 के करीब थी। पाकिस्तानी तुलबा अमेरिका को आला तालीम के हुसूल के लिए अव्वलीन तरजीह थी। डॉक्टर तारिक मनोरी, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, ने भी इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पाक अमेरिका बाहमी तालीमी इश्तराक काबिल फख्र है। इस मौका पर पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने में तैनात मिनिस्टर काउंसलर बराए पब्लिक अफेयर्स लिज अहलर ने कहा कि ICE के अहकामात का इत्तलाक हर तालीमी इदारे के प्रोग्राम की मखसूस नौयत पर मुनहसर होगा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। तुर्की के शहर इस्तंबुल में मकामी कंपनी की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने खुसूसी शिरकत की और तुर्किश कंपनी का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहराने में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने फैमिलीज़ के हमरा शिरकत की। मज़ीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तांबुल के इलाके बेलेक दुरोज में मकामी तुर्किश कंपनी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज में ज़ोहराना दिया, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस्तांबुल में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यह मुतालबा भी किया कि पाकिस्तानी कौंसलेट में एक इंटरनेशनल डेस्क कायम किया जाए ताकि लोग बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकें। कम्युनिटी ने इस्तांबुल में एक पाकिस्तानी स्कूल का भी मुतालबा किया, जिस पर कौंसल जनरल पाशा ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा का कहना था कि बहुत जल्द FIA सेंटर इस्तांबुल कौंसलेट में होने जा रहा है ताकि एजेंट माफिया की रोकथाम की जा सके और इंसानी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सके। कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा ने इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर कम्युनिटी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में कौंसल जनरल ने 92 न्यूज़ की कावश और हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के इशूज को हाईलाइट करने पर अदारे का शुक्रिया अदा किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान कौंसलेट को मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह की फजल से कौंसलेट के तमाम अमले ने हालात का डट कर मुकाबला किया। इन ख्यालात का इजहार कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तैनात पाकिस्तानी काउंसलर खालिद मजीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की वतन वापसी और इन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी परवाजों की बंदी से 500 उम्रा ज़ायरीन मुतासिर हुए थे, जिन्हें खसूसी परवाजों के जरिए वतन वापस भेजा गया। पाकिस्तानी काउंसलर खालिद मजीद ने मजीद बताया कि सऊदी अरब में मौजूद 34,000 पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए खुद को रजिस्टर किया, जिनमें से 14,000 मुसाफिरों के लिए 64 परवाजों के जरिए जद्दा और मदीना से वतन वापस गए। कंबाइंड अफसर में तकरीबन 28-29,000 पाकिस्तानी जो है अब तक यहाँ से जा चुके हैं और इसमें सऊदी एयरलाइन को भी अलाउ किया गया। पिछले 2-3 हफ्तों से सऊदी एयरलाइन भी 1 वे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है, तो ये वो तादाद इसमें शामिल नहीं है।
पाकिस्तानी काउंसलर खालिद मजीद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से दफातर और कारोबारी मराकज बंद होने से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन हालात में हमने बेसहारा हमवतनों को खाने पीने की अशिया समेत राशन तकसीम किया। खालिद मजीद ने बताया कि पाबंदियों में नरमी और कर्फ्यू उठाने के बाद कौंसलेट ने सऊदी हुकूमत के ऐलान करदा तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए अपनी मामूल की काउंसलर खिदमात शुरू कर दी हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस की वजह से लगाए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा को 3 माह की बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया गया, जिस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अलामत पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा को भी खोल दिया गया, जबकि सेंटर में तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान सोशल सेंटर के सरगर्मियां बहाल होने पर बिजनेस कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। सेंटर के सदर खालिद हुसैन चौधरी ने कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। यूएई गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया है और जिस तरह के पूरा लॉकडाउन उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। विजिटर्स भी सारे आज से आने शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा था कि भाई जो भी ओवरऑल द वर्ल्ड इस तरह का लॉकडाउन कहीं भी नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन कहीं हुआ भी नहीं और इतनी जल्दी काबू भी नहीं पाया गया जिस तरह के यूएई की गवर्नमेंट ने इसको काबू पाया। सेंटर के साबिक सदर राजा मोहम्मद सरफराज ने सोशल सेंटर में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जबकि एक ताजिर शबीर की जानिब से सेंटर में तोहफतन सैनिटाइजर टनल लगवाने पर उनका भी शुक्रिया अदा किया। इधर हमने एक सैनिटाइजर रखा हुआ है और ये मास्क भी रखे हुए हैं। जो आदमी आते हैं वो किसी के पास मास्क नहीं है उसको मास्क देते हैं और दूसरा ये सैनिटाइजर रखा हुआ है, एक सैनिटाइजर टनल भी लगाया है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार ने कहा, हुकूमत ने न सिर्फ वायरस से बचाव के इकदाम किए बल्कि आवाम को भी शऊर दिया कि किस तरह वबा से लड़ना है। मैं शारजा गवर्नमेंट की तहे दिल से तारीफ़ भी करता हूँ और उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस कोविड-19 को हैंडल किया है उसमें उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया है कि आपने कैसे अपनी जब मुसीबत आए तो उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है। अमाराती हुकूमत ने सेंटर में 30% तक लोगों को आने की इजाज़त दी है, जबकि लाइब्रेरी, जिम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को भी खोल दिया गया। मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई।